पूर्ण रै का प्रयोग जैसे ट्रक, ट हलंत वाला है, आधा वर्ण है, रै पूर्ण है, ये भी पूर्ण रै है। ड्रामा, हरसव आदि शब्दों में इस तरह प्रयोग किया जाता है। अतः जिन वर्णों की खड़ी पाई नहीं होती, नीचे लगने वाले रै हमेशा पूर्ण होते हैं और उसके साथ संयुक्त होने वाला वर्ण यानी व्यंजन अपूर्ण या स्वर रहित हलंत वाला होता है। अतः ट को हम ट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें ए नहीं है, हलंत वाला है। ट, ठ, ड, ढ के बार रै ऐसे लिखा जाता है के साथ। ऊपर वाला रै जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है, वर्ण के ऊपर लगता है, ये हमेशा आधा होता है, ये रै पूर्ण नहीं होता। आप देख लीजिए, ये जो इस तरह का रै होता है इसको हम पूर्ण कहेंगे। कै के नीचे अगर कर्म में जैसे नीचे रै लगता है वो भी पूर्ण होता है, और टमाटर में जैसे ये तरह लिखा हुआ है रै है, ये भी पूर्ण है। 3 प्रकार से प्रयोग होता है पूर्ण रै का। अब आधा रै कहाँ प्रयोग होता है? ऊपर लगने वाला रै, वर्ण के ऊपर लगने वाला रै इस तरह से हमेशा अपूर्ण वर्ण होता है। उसे स्वर रहित या आधा यानी लंगड़ा वर्ण भी कह सकते हैं। जैसे करम, रै यहाँ आधा हुआ, इस वर्ण के ऊपर लगा हुआ था। जब हम उसको शिरोरेखा के नीचे लेकर आएंगे तो वह उस जिस वर्ण के ऊपर बैठा होगा उससे आगे प्रयोग होगा। यह रै हमेशा अपने से पीछे वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। अतः जिस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है उच्चारण करते समय उससे पहले बोला जाता है। करम, कराम, ये पीछे चला गया। कर्म, ये इन दोनों का देखें कि सेम प्रकार से लिखा गया है, एक जैसा लिखा गया है, दोनों एक प्रकार से प्रयोग हुआ है, लेकिन रै आधा है, इसमें रै पूर्ण है, कै के नीचे हलंत है। ये भी क्रम होता है और ये भी कर्म होता है। ये पीछे चला गया, जो नीचे था और पूर्ण हो गया। ये वाला जो रै है ये उधर के नीचे आ गया, वर्ण के आगे और आगे आया है। ऊपर लगने वाला रै आधा, नीचे लगने वाला रै पूरा। जैसे आशीर्वाद में रै लगा हुआ है, अतः अशुद्ध और आशीर्वाद शुद्ध, ये शब्द भी बड़ा प्रयोग में आता है, बहुत से टेस्टों में आता है। जब कोई बच्चा किसी भी कंपटीशन टेस्ट का एग्ज़ाम देता है, आप उच्चारण पर ध्यान दें, आप उच्चारण पर ध्यान दें कि क्या बोला गया है। आशीर्वाद, पर्यटक, पर्यटक, अतः रै को जहाँ जिस स्थान पर बोला जाता है और रै का प्रयोग ऊपर वर्ण के ऊपर यानी करना है तो पीछे वाले वर्ण के ऊपर लिखेंगे। यह एक नियम है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि रै आधा है, लंगड़ा है, वह पूर्ण वर्ण का भार नहीं उठा सकता, इसलिए उसको सिर पर बैठाकर प्रयोग करना पड़ता है। ध्यान देने योग्य बात है कि रै के साथ जुड़ने वाले वर्णों में से जो भी आधा होगा, रै या दूसरा वर्ण
वह लिखते समय पहले लिखा जाएगा और पूरा वर्ण बाद में लिखा व बोला जाएगा। पूर्ण वर्ण विग्रह बिछुड़ना के समय आधे वर्ण को अपनी आँखों के सामने रखता है। अलग होता है तो बिछुड़ता है तो अपनी आँखों के सामने रखता है, उसकी रक्षा करता है। जिस प्रकार असहाय की रक्षा रखनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार वर्ण भी आधे वर्ण की रक्षा करने के लिए अपने आगे बिठाता है जब अपने ऊपर से नीचे उतारता है।